नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ और मैं तृप्ति लेकर आई हूँ आप सबके लिए ये हमारी स्पेशल रिपोर्ट, खास तौर पर इंडस्ट्री की उस खबर के बारे में जो कि सबसे ज़्यादा सुर्खियों में है। चर्चा ये है कि राजनीति से जुड़ सकती हैं सांसद हेमा मालिनी की बेटी ईशा देओल। जी हाँ, हेमा ने खुद से ही इस तरह की बातें कही। इसके अलावा ये भी पता चल पाया है कि कैसे ईशा ने रिग्रेशन अपनी रिवील किए हैं पास्ट लाइफ को लेकर, पास्ट डिसीजंस को लेकर। जी हाँ, हम इस बारे में बात करेंगे किस तरह से रिग्रेट करती नजर आई हैं ईशा अपने पास्ट मिस्टेक्स के बारे में बात करती हुई। जैसा कि आप जानती हैं, शादी के 12 साल के रिश्ते पर तलाक का मुहर लग गया है। जी हाँ, भारत और ईशा सेपरेट हो चुके हैं और अब ये दोनों एक दूसरे के साथ नहीं। लेकिन शादी खत्म होने के बाद ईशा की प्लानिंग्स क्या है फ्यूचर्स को लेकर, ईशा इस बारे में क्या सोचती है और पास्ट में किन गलतियों के लिए ईशा का हाल ही में दर्द छलका, ईशा ने कैसे इमोशनल होकर अपनी गलतियां बयां की, क्या वो गलतियां कर चुकी हैं और क्यों किया है उन्होंने। परिवार के बीच अपने ही पिता के खिलाफ जाकर ईशा ने जो डिसीजन लिए फिल्मों में आने का, वो ईशा ने तलाक का भी डिसीजन लिया, तो पिता इसके भी खिलाफ है। तो आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं ईशा की मिस्टेक्स, ईशा के रिग्रेशंस के बारे में। रिग्रेट क्यों कर रही हैं ईशा, जानिए खास रिपोर्ट में। सबको पता है कि भारत तख्तानी के साथ ईशा के तलाक के बाद ईशा अपनी करियर पर पूरी तरह से फोकस रहना चाहती है, इस तरह का अंदाजा लगाया गया। पिछले कुछ सालों में ओटीटी के प्लेटफॉर्म की तरफ ईशा देओल का लौटना इशारे करता है कि वो वाकई में फिल्मों को लेकर जो उन्होंने फैसले लिए थे, फिल्म इंडस्ट्री को लेकर, शादी के बाद ब्रेक लेने का, शादी के बाद फिल्मों से दूरी बना लेने का, उसका उन्हें पछतावा काफी समय तक रहा। जी हाँ, उन्होंने ये कहा भी था कि वो वाकई बहुत रिग्रेट करती है गोलमाल, ओमकारा जैसी फिल्में रिजेक्ट करने के लिए। यही कारण है कि ईशा देओल अब भारत तख्तानी के साथ तलाक के बाद कहीं ना कहीं अपनी करियर को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देना चाहती है। ऐसा लगता है कि हेमा मालिनी ने जो कहा था, इंक्लाइंड है हेमा मालिनी की बेटी ईशा भी हेमा की तरह राजनीति से जुड़ने को लेकर। राजनीति में उनका इंटरेस्ट काफी समय से रहा। आगे आने वाले साल में ही ईशा अगर इन सभी चीज़ों में इंटरेस्टेड रही तो डेफिनेटली वो जुड़ सकती हैं राजनीति से, ये कहा जा रहा है। हमारी इस रिपोर्ट में खास तौर पर हम आपको बताना चाहेंगे, इस बीच ईशा देओल का एक इंटरव्यू है जिस बारे में खास तौर पर हम आपके बीच बात बताना चाहेंगे। जी हाँ, हम आप सबको ये बताना चाहेंगे कि किस तरह से ईशा ने अपने रिग्रेशन के बारे में बात कर ये कहा था कि गलती हुई थी। पछताते हुए ईशा ने अपना दर्द छलकाया था, कैसे अपनी करियर को बर्बाद कर लिया था उन्होंने। जी हाँ, वो फिल्मों के बारे में जो पिछले कुछ सालों में उन्होंने खो दिए और उसका बहुत नुकसान उन्होंने झेला। जी हाँ, उन्होंने कहा कि जिस तरह से उन्होंने कुछ फिल्म के बारे में नाम सोचा, उसके बारे में बहुत कम सोचते हैं लोग। उन्होंने कहा, इफ शी नेम्स द फिल्म दैट शी पास्ड ऑन ओवर द इयर्स पीपल वुड थ्रो स्लीपर्स एट हर, यानी कि लोग चप्पल उन पर फेंक सकते थे। उन्होंने कहा रोहित शेट्टी की फिल्म गोलमाल के बारे में। इसके अलावा उनके पास अपॉर्चुनिटी थे विशाल भारद्वाज के साथ फिल्म ओमकार करने के, तो वहीं इसके लिए बिपाशा बसु को रोल मिल गया था, वो रिग्रेट करती हैं। ईशा ने कहा, आई रिग्रेट पासिंग ऑन गोलमाल। इफ आई नेम ऑल द फिल्म्स दैट आई पास्ड ऑन, people would want to throw a slipper at me. But honestly speaking, the people who went on to do these films and those characters have done a fantastic job. जो गलतियां उन्होंने की उसका फायदा जिन लोगों को हुआ, जो फिल्में उन्होंने रिजेक्ट किए, जो फिल्में उन्हें किसी और को देते हुए देखा गया, उन फिल्मों में अपने कैरेक्टर्स के साथ फिल्मों के लीड एक्टर्स ने जिस तरह से ईमानदारी के साथ काम किया वो शानदार था। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी, मैंने इनफैक्ट ओमकारा को भी रिजेक्ट किया था। अजय देवगन की इस फिल्म को कोई नहीं भूल सकता, जिसमें बिपाशा शानदार रोल में नजर आई थी और वो कहती हैं कि मैं बहुत खुश थी कि उन्होंने इस फिल्म को किया।
इसके अलावा हम आपको हमारी इस रिपोर्ट में ये बताना चाहेंगे कि ईशा ने इस तरह के रिजेक्शन के बारे में क्यों कहा था। अब आपको बता दें, ईशा ने मैनी बैरियर्स को तोड़ा था। जी हाँ, फर्स्ट डाउटर थी वो देओल फैमिली की, जिन्होंने बॉलीवुड से जुड़ने का फैसला लिया पिता के खिलाफ जाकर। ये बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि धर्मेंद्र ईशा के फिल्मी करियर में काम करने से जरा खफा थे। साल भर तक तो धर्मेंद्र ने ईशा से बात तक नहीं की थी। ऐसे में सिर्फ 18 इयर्स की थी ईशा जब वो बॉलीवुड से जुड़ी थी, और किसी तरह उन्होंने कन्विंस तो किया था अपने पिता को एक्टिंग के लिए, लेकिन बाद में उन्हें ऐसा करना पड़ा जो कदम का उन्हें ताउम्र पछतावा रहेगा। रीजन धर्मेंद्र ही थे, जिसके कारण वो फिल्मों में आने पर काफी मुश्किलों का सामना कर रही थी। अपनी लविंग डॉटर को फिल्मों में नहीं देखना चाहते थे। दरअसल धर्मेंद्र बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव पिता थे। वो चाहते थे कि ईशा अपना घर बसाए। उन्हें काम की जरूरत ही क्या है, उन्हें फिल्मों में एक्टिंग करने की जरूरत क्या है। धर्मेंद्र बहुत ही ज्यादा ऑर्थोडॉक्स पंजाबी मेल थे। ईशा ने कहा था कि वो जरा भी केयर नहीं करते थे कि उनकी घर की महिलाओं को वाकई में फिल्मों में काम करने की ज़रूरत है। वो चाहते थे उनके घर की महिलाएं सुरक्षित रहें, वो इस फिल्मी दुनिया की काली सच्चाई से रूबरू ना हो, इस फिल्मी दुनिया के लोगों के रूखे व्यवहार से, पत्थर दिल से रूबरू ना हो। ऐसे में ईशा हैप्पीली मैरिड जब भारत तख्तानी से हुई तो धर्मेंद्र ने इसलिए ईशा और भारत की शादी को सपोर्ट किया। बाद में 2 बेटियां जन्म ली। बेटियों की परवरिश में ईशा पूरी तरह से व्यस्त हो गई। लेकिन फिर जब उन्होंने काम करने का फैसला लिया तो वर्क लाइफ बैलेंस बनाने में उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, और तब भारत के साथ अपने प्यार भरे रिश्ते में धीरे धीरे उन्होंने दूरियां को आने की जगह दी। नतीजा ये हुआ कि 12 साल के बाद ये रिश्ता हमेशा के लिए आज खत्म हो चुका है, जिससे धर्मेंद्र वाकई में काफी दुखी हैं। लेकिन अपने लिए रास्ते ईशा ने खुद चुने। काम और घर के चीज़ों को मैनेज करने में उन्हें परेशानियां थी, लेकिन उनका ये फैसला खुद का था, इसलिए वो इस फैसले पर पछताती नहीं। और अपनी पैशन को सस्टेन करने के लिए, एक्टिंग के लिए, अपनी बेटियों की परवरिश के लिए उन्होंने कभी कमी नहीं रखी। इस बात का उन्हें एहसास है कि इसकी वजह से सफ़र भारत तख्तानी ने सबसे ज़्यादा किया। जी हाँ, ये ईशा देओल का कहना है कि उनकी प्राथमिकता उनकी बेटियां और उनका काम रहा, जिसके कारण उनके पति ने काफ़ी ज़्यादा सफ़र किया। वेल ईशा ने इस बात का एहसास किया कि अपनी मैरिड लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस करना उनके लिए आसान नहीं था, इसलिए उन्होंने अपनी मैरिड लाइफ की कुर्बानी दे दी, सेक्रीफाइसेस कर दिए भारत के प्यार का, और उन्होंने सपनों की दुनिया में उड़ान भरने का फिर लिया है फैसला। ईशा के आगे के फैसले अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर जो होंगे, इसमें उनके निजी जीवन पर क्या असर पड़ेगा, इसकी चिंता इसलिए ही परिवार को सता रही है। खैर, हमारे इस रिपोर्ट में इतना ही। तमाम ऐसी ही फिल्मी दुनिया की खबरों के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 लाइव। नमस्कार।